हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। बेटा, मैं आज कक्षा 4 भाग 3 कार्यपत्र करवाने जा रही हूँ। इसके 1 से 6 क्वेश्चन मैंने पहले डाल चुकी हूँ और 7 से 13 भी मैं डाल चुकी हूँ। आज मैं इसका थर्ड पार्ट डाल रही हूँ, जिसपे क्वेश्चन नंबर है 14। 66 टमाटरों को 6 टोकरियों में बराबर बराबर बांटने पर हर टोकरी में कितने कितने टमाटर आएंगे। 66 टमाटर है और मेरी टोकरियों की संख्या है 6, तो हर टोकरी में कितने टमाटर आएंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह के सवालों में आपको क्या करना हो, जब बराबर बराबर की बात होती है तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हम यहाँ पर जब हल नंबर है, अपन जैसे प्रश्न लिखते हैं ना, ऐसे यहाँ गणित में हल लिखते हैं। हल 14 क्या लिखना है, कुल टमाटर कितने हैं। 6 टोकरियों में टमाटर आते हैं, 6 टोकरियों में टमाटर आते हैं बराबर 66, है ना। तो एक टोकरी में, क्योंकि बराबर बराबर बात नहीं ना, एक टोकरी में टमाटर आएंगे है ना बेटा। कितने आएंगे, तो जब एक की बात करते तो 66 में हम किसका भाग दे देंगे, 6 का, है ना। तो जब इस तरह के सवाल होते तो आपको या तो आप ऐसे कर लें और यहाँ पर 66 में इधर भाग दिखा दें। 66 में 6 का एक छंग 6, माइनस किया 6 में से क्रॉस उतारे 6, आपने एक छंग 6 और आपने माइनस कर दिया और यहाँ पर क्रॉस बचा, तो कुल कितने बराबर 11। उत्तर क्या आ गया आपका, 11। ये रफ वर्क हो गया आपका। अब आपको जब उत्तर लिखना होता है तो बेटा ऐसे लिखेंगे, एक टोकरी में 11 टमाटर आएंगे, अतः एक टोकरी में 11 टमाटर आएंगे, है ना। आप बटा करके भी काट सकते थे, कैसे, 66 बटा 6, 6 के पहाड़े से एक बार और 6 के पहाड़े से एक बार, इस तरह से 11, ऐसे भी आप कर सकते थे अगर आप चाहें तो। ठीक है, इसके बाद है 190 ईंटों के ढेर से 10-10 की कितनी ढेरियां बनाएगी। टोटल ईंटें कितनी है मेरे पास, 110 है, 190 और मुझे 10-10 की ढेरियां बनानी, तो कैसे करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर कुल ईंटें कितनी है, हल लिख देते हैं, हल नंबर 15। कुल ईंटें बराबर 190, 10 की थप्पियाँ, है ना, ढेर लिखा है थप्पी, है ना, 10 की थप्पियाँ बनेंगी बराबर 190 में आपको 10 का भाग देना है। तो आप कैसे देंगे, यहाँ पर साइड में 190 में आप 10 का भाग दे दें, ठीक है। 1 ढाई 10, 19 में दिया 10 बार, बच्चे कितने 9, माइनस किया करा 0, कितनी बार गया 9 ढाई 90, ठीक है, माइनस किया कितना हो गया 19 ढेरियाँ, कितनी बनी 19 थप्पियाँ, है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, मैं यहाँ पर आपको एक और बता दूँ, यहाँ पर देखो 190 बटा, जब भाग देते हैं तो उसको बटा में लिख सकते हैं इसे, और एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो डायरेक्ट आपका 19 भी आ गया। इतना बड़ा भाग करने की आपको ज़रूरत नहीं बेटा, अभी से सीख लोगे तो 5th में दिक्कत नहीं आएगी। तो अतः 190 ईंटों की 10-10 की 19 थप्पियाँ बनेगी, है ना। आपको अगर 5th बोर्ड के लिए तैयार होना है बेटा, तो अभी से आप, जैसे मैं बता रही हूँ ना, ऐसे ही लिखना सीख जाएं। भले ही समय ज़्यादा लगेगा पर आप इंटेलिजेंट बन जाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। अब देखो बेटा, 24 पेनों को 8 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को कितने कितने पेन मिलेंगे। तो ये हल नंबर हमारा है 16। 24 पेन है 8 लोगों में, 8 लोगों में 24 पेन बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने पेन लिखेंगे, प्रत्येक को कितने पेन मिलेंगे। तो 8 लोगों को पेन बांटने हैं बराबर 24, है ना। एक व्यक्ति को पेन मिलेगा, एक व्यक्ति को पेन मिलेगा। जब भी एक की बात होगी
8 लोगों को पेन मिलते हैं बराबर 24, एक व्यक्ति को पेन मिलेगा बराबर। तो 24 बटा भाग चिन्ह 8 कर दो या भाग चिन्ह 8 का पढ़ा इतनी बार बोलोगे 24, तो आप बोलोगे 3 बार में, 3 बार लिया है ना। ऐसे तो दोगे ना 24 में 8 का भाग, 1 अट्ठे 8, 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24 माइनस किया क्रॉस क्रॉस। तो यहाँ पर लिखोगे प्रत्येक व्यक्ति को 3-3 पेन मिलेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को 3 पेन मिलेंगे। आपको इसी तरह करना है बेटा, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपने कंजूसी नहीं की लिखने में तो नंबर देने में भी कंजूसी नहीं की जाएगी। अब देखो बेटा, हमें ना यहाँ पैटर्न बनाना है। क्या बनाना है? पैटर्न। देखो है ना, तो 4 4 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 बन जाए, तो 5 जोड़ेंगे तो 9 बन गए, 9 में 5 जोड़े तो 14, 14 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे बेटा? 19, है ना। और 19 में अगर हमने 5 जोड़े तो हमारे को कितना मिल जाएगा? 24। ठीक है। ऐसे ही 200 में ऐसा क्या जोड़ दे? 400 बन जाए तो 200 जोड़े, 400 में 200 जोड़े तो 600, 600 में 200 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? 800। और 800 में अगर हम 200 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 1000। क्या बन जाएगा? 1000। इस तरह से बेटा। ठीक है। अब देखो 311 में ऐसा क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए कि 306 बन जाए। तो देखो ये बड़ी संख्या ही छोटी है तो घटाया हुआ है, तो 11 में से 5 घटाए तो 6 बचे, 300 आगे चलते रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 5 घटाए तो 301 बचा। अगर 301 में से बेटा अगर हम 5 घटा दें, देखो यहाँ पर 301 में से 5 घटा दो तो आप क्या बचे? इधर उधर ले ली 11, 11 में से 5 गए तो 6, यहाँ पर रहेगा आपके 9 और यहाँ पर रहेगा आपके 2, तो 296। क्या बचा आपका? 296। ठीक है। अब 296 में से 5 घटाओगे तो क्या बचा? 291। ठीक है ना। अब देखो ये त्रिभुज है, इसका मुंह नीचे यहाँ पर ये इस लाइन पे चलना है, तो ये उल्टा कर दिया, इसका ऊपर आ गया, तो अब ये नीचे वाला हिस्सा हो गया, तो अब कहाँ चला जाएगा? हमारा ऊपर वाला हिस्सा। ऐसे जब ये ऊपर चला गया तो वापस क्या आ जाएगा? ऐसे नीचे आ जाएगा, नीचे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको, इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये है, ये देखो मैं आपको इसे बताती हूँ। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है ना, ये हम यहाँ पर देखो मैं एक प्लस का साइन बनाती हूँ बेटा, ये सब प्लस का साइन है ना, और ऐसा ही है। अब देखो सबसे पहले ये एक एरो बन रहा है, नहीं बन रहा, ये क्या है? नंबर 1 2 3 और ये मैं 4 नंबर डाल लेती हूँ, है ना। आप डायरेक्शन भी डाल सकते हैं, मैंने नंबर डाल दी। तो ये पहले नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पे आके यहाँ पर क्या बन गई है? इस तरह के 2 एरो बन गए। तीसरे नंबर पे यहाँ नीचे की तरफ आ गए और 3 एरो बन गए ना बेटा। अब यहाँ पर इस साइड पे आएंगे 1 2 3 और ये 4 एरो बनेंगे। कैसे बनेंगे? 4 एरो। तो मैं मेरे को यहाँ पर क्या बनाना है? 1 2 3 और 4 एरो बनाने का डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली। अब देखो मेरे को, अब मैंने नंबर 1 से चली 2 पे आ गई, 3 पे 4 पे कर लिया, अब वापस मुझे नंबर 1 पे आना है, और नंबर 1 पे आके मुझे एरो की संख्या क्या करनी है? 5, क्योंकि 1 2 3 4 तो हो गया, तो 5, तो 1 अब ऊपर की तरफ बनेगा ना, 1 2 3 4 और ये मेरे 5, और आप एरो बना दें ऐसे। ठीक है। इस तरह से आपको ये आंसर इजीली सोल्व करना है। ठीक है। यहाँ देखो निम्नलिखित भिन्न को चित्र द्वारा दर्शाना है, तो यहाँ पर है 3/4। तो 3/4 को हम चित्र के द्वारा कैसे समझाएंगे? देखो आप 3/4 को किसी भी एक गोला बनाओ और आप इसको 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दें। ठीक है। तो मैं यहाँ पर करना चाहूँगी, आपको सवाल अच्छे से लिखे और मैं भी अच्छे से, तो मैंने एक यहाँ पर एक गोला बना दिया। ठीक है। और इसको मैंने नीचे 4 है तो 4 बराबर हिस्सों में बांट देना है। ठीक है। इसमें से 3 हिस्से बताने, तो 3 हिस्से को आप छायांकित कर दें इस तरह से, और आपको लिखना है 3/4। फिर किसी एक वस्तु के 5 हिस्से करने, तो मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ, जरूर नहीं गोले से, आप गोले से भी बता सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा वाला ही ज़्यादा इजी लगता है, मैं ऐसा बता देती हूँ। आप गोले के 5 हिस्से बराबर करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 1 5। अब देखो इसमें 4 भाग है ना, 1 2 3 4 5 है, 4 भाग छायांकित करने में 2 3
और ये 4 और ये मेरा हो गया 4/5। ठीक है, आप गोले से भी बना सकते हैं, ऐसे इससे करके, है ना, जैसा आपको आ जाए आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर 1/3 देखो, ये रहा 1/3, हम 1/3 को करते हैं, ये रहा 1/3। तो मैंने क्या करा, गोला ही बना लेती हूँ मैं, और इसको 3 बराबर बराबर हिस्से में ऐसे बांट देती हूँ। और इसमें क्या करना है, मुझे 1 भाग छायांकित करना है, तो मैंने 1 भाग छायांकित कर दिया, 1/3 दिखा दिया। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो देखो बेटा, 1/2 क्या है, 1/2। तो मैं यहाँ पे फिर से एक सर्किल बना लेती हूँ, गोला, और उसको 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती हूँ, ये, और 1 भाग छायांकित कर देती हूँ, तो मैंने दिखा दिया 1/2। तो इस तरह से मैंने भिन्नों को बेटा आपको छायांकित भाग द्वारा, चित्र द्वारा प्रदर्शित किया है, और आपको भी इसी तरह से अगर पेपर में आता है तो करना है। फिर देखो, निम्न भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर गोला लगाओ। तो देखो, सबकी पहले, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपके हर समान है। तो देखो, 4 में से, ऐसे सोचो, 4 में से इसे 1 नंबर मिला, इसे 3 नंबर मिले, 4 में से इसे 2 मिले, तो सबसे कम नंबर कौन सा है, 4 में से 1, तो यही आपकी सबसे छोटी भिन्न है। और आपको दोबारा से लिख के प्रश्न पत्र पे और ऐसे गोला लगाना है। फिर यहाँ देखो, 3/5, 5/5 और 1/5, तो सबसे छोटी भिन्न क्या है, 1/5। कैसे, 5 में से 1 नंबर मिला है तो सबसे कम मिला है, 5 में से 5 मतलब पूरे मिले, 5 में से 3 यानी कि इसको थोड़े ठीक ठाक मिले हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो बेटा, निम्नलिखित भिन्नों को पढ़कर लिखो। इसे पढ़ते 3/4, तो आप यहाँ लिख दो 3/4, है ना, जैसा बोला गया है वैसा लिखना है। ठीक है, और यहाँ क्या, एक सही, तो आप लिखेंगे 1 सही 3, 3 हिंदी में लिखना है, पर 3/7, है ना, इस तरह से आपको लिखना है। बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड बाय। देखते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ में। आप लोगों को और क्या अच्छा लगता है मुझे बताएं। और मैंने इसी पे क्लास 5th की और क्लास 8th की इंग्लिश और मैथ्स भी पढ़ाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं।